अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राना शुएब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। नाज़रीन, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसे आप देखें। और हाँ, ये तस्वीर है। इस तस्वीर में ये दिखाया जा रहा है, ये काफ़ी आजकल सोशल मीडिया पर जो है वायरल हुई है और लोग काफ़ी इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने ख्यालात का इजहार करूँ। तो नाज़रीन, ये तस्वीर में ये दिखाया जा रहा है कि एक जो दुल्हन है वो जहेज़ का सामान जब तक जहेज़ का सामान ना लाद ले, दूल्हे को उसमें तोल ना ले, उस वक्त तक उसकी शादी नहीं होती। बड़ा ही मज़लूम दिखाया गया है इसमें दुल्हन को या एक लड़की को, और वो तब तक घर में रहती है, उसकी शादी नहीं होती जब तक उसके वालिदैन उसके लिए जहेज़ का सामान इकट्ठा न कर लें। यकीनन नाज़रीन, जहेज़ एक लानत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये लानत तब है जब दूल्हे वाले या बेटे वाले इसकी डिमांड करते हैं। जब भी बेटे वाले या दूल्हे वाले जहेज़ के लिए डिमांड करें, ये ज़रूर उसके लिए लानत है। लेकिन जब अगर दूल्हे वाले या बेटे वाले आकर आपको ये कह दें कि हमें ये जहेज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए, तो उसके बावजूद भी अगर बेटी का बाप या उसकी माँ या उसके भाई अपनी बहन या बेटी को जहेज़ में कुछ देते हैं, तो फिर या तो वो अपनी बेटी को तोहफ़ा दे रहे हैं या फिर वो मजबूरी में दे रहे हैं। तोहफ़ा देना तो ठीक है, लेकिन मजबूरी किस बात की होती है इनको? अगर आपकी हैसियत ही नहीं जितना आप सामान दे रहे हैं, और फिर आपको कोई मजबूरी भी नहीं बेटे वालों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपनी बेटी को ट्रकों के ट्रक आप जहेज़ देते हैं, तो किस लिए देते हैं? वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि आपने दिखावा करना है, आपने नुमाइश करनी है। वरना क्या मजबूरी है कि आप, अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं और आपको बेटे वाले डिमांड भी नहीं कर रहे, तो फिर आप इतनी नमूदो नुमाइश क्यों करते हैं? और इसी तरह फिर ये भी दिखाया गया कि इसमें लड़की या खातून बड़ी मजलूम होती है और वो जहेज़ जब तक इकट्ठा ना कर ले उस वक्त तक उसकी शादी नहीं होती। अब औरत मजलूम क्या मर्द की वजह से है, या औरत मजलूम औरत की वजह से ही है? अब आप एक बात नोट करें कि ज़्यादातर जहेज़ की डिमांड कौन करता है? बेटा खुद करता है या उसकी माँ करती है, मतलब लड़की की जो सास बनेगी। इसी तरह जो बेटी की माँ होती है वो कहती है कि ख़ानदान में मेरा जो नाक है वो बच जाए, मेरा जो नाक जो है ना वो नीचा ना हो, चाहे उसके लिए उसके शोहर को कर्ज़ा लेना पड़े या किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। वो कहती है कुछ भी करो, लेकिन मेरी बेटी को जहेज़ दो। तो ये खातून ही खातून की दुश्मन है। ठीक है, अब हम इस तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ चलते हैं कि इसका दूसरा रुख क्या है। नाज़रीन, जहेज़ के हवाले से अब अगर हम देखें कि इस्लाम में इसका कोई हुक्म है, तो इस्लाम में तो ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप अपनी बेटी को जहेज़ दें। इस्लाम ने ये ज़रूर कहा है कि जायदाद में हिस्सा दें, लेकिन ये नहीं कहा कि उसको जहेज़ में कोई जहेज़ बना के दें, कोई घर का सामान दें, और जब तक आपके पास इतनी मिकदार का जहेज़ ना हो जाए तो आपने जनाब बेटी को रुखसत नहीं करना। तो इस्लाम में ऐसी कोई पाबंदी नहीं। तो ये फिर हम खुद अपनी तरफ से या हमने अपने ऊपर लागू किया हुआ है, या फिर ये कह लें कि बेटे वालों की तरफ से ये होता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था कि डिमांड नहीं की जाती थी, लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि डिमांड की जाती है। लेकिन नाज़रीन, हमें ये देखना होगा कि डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है। जी हाँ, डिमांड बढ़ने की वजह जो है वो तस्वीर का दूसरा रुख है। दूसरा रुख जनाब ये है कि जब भी हम रिश्ता तय करने लगते हैं तो लड़की वाले लड़के में जो खूबियां देखते हैं वो भी हम भूल जाते हैं कि लड़के वाले भी आजकल जिस तरह डिमांड करते हैं उसी तरह लड़की वाले भी डिमांड करते हैं। और लड़की वाले क्या डिमांड करते हैं कि क्या लड़के का घर अपना ज़ाती है, क्या उसके पास गाड़ी है, वो वेल सेटल्ड है, एजुकेटेड है, ठीक है, हैंडसम है, ठीक है, और बाअखलाक है, शरीफ ज़्यादा है, ठीक है, और अकेला है, क्या नंद है उसकी घर में बैठी कोई, क्या उसकी सास भी है, भाई कितने हैं? तो ये चीज़ें कौन नोट करता है? बेटी वाले ही करते हैं ना। फिर शराइत, जी हमारी बेटी के नाम फलां इतने मरले का प्लाट लगा दें या घर लगा दें, या हमारी बेटी को जो है आप इसके साथ ही दूसरी शादी की शर्त लिख के दें, और तलाक की भी शर्त लिख के दें, और माहाना खर्च भी लिख के दें। तो ये डिमांड्स कौन करता है? बेटी वाले ही करते हैं ना। तो जिस तरह बेटे वाले आजकल डिमांड करते हैं जहेज़ की, तो इसी तरह बेटी वाले भी करते हैं। तो मेरे ख़्याल में दोनों साइड्स जो हैं ये ठीक होने की ज़रूरत है कि अगर
آپ چاہتے ہیں کہ یہ جہیز کی لعنت ختم ہو تو اپنی ڈیمانڈز بیٹی والوں کو بھی کم کرنی پڑیں گی۔ جب رشتہ طے کیا جاتا ہے تو اس وقت اگر صرف اسلامی روح کو ہم دیکھیں کہ صرف نکاح کرنا ہے، ہم نے دیندار دیکھنا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دیندار ہوں، ٹھیک ہے، رشتہ دار ہوں، نیک ہوں، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے دولت مند ہیں، کتنا روپیہ پیسہ ہے، کیا شرائط ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہیز اگر جہاں لعنت ہے تو یہ شرائط بھی لعنت ہیں۔ تو ہمیں دونوں طرف کو جو ہے نا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بیٹی والوں پہ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے اور بیٹے والوں پر بھی نہیں ہونا چاہیے، جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح شرائط کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آواز اٹھائیں تو دونوں سائڈ کی اٹھائیں، کسی ایک کو مظلوم مت کہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ تھا میرا نظریہ۔ اگر آپ اس سے اتفاق کریں تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر اتفاق نہیں بھی کرتے تو بھی اپنی رائے کا اظہار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔